तुलसी कृति रामायणम कथाकम अनुसार। आसन लीजिए प्रेम से बैठो पवन कुमार। सियावल राम जय जय राम मंगलकारी श्री हनुमान। मंगल पवन मंगलहारी द्रिभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज सोमवारी हरऊ नाथ में संकट बारी। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। निपिसवे भांत सवई सनमानी कहे मृद बचन बुलाए रानी। बुध लकनी पर घर आई राखे उन्हें पलक की नाई। राजा ने सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलवाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर से आई हैं, इनको इस तरह रखना जैसे नेत्रों में पलके रखती हैं, जैसे पलके नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही उनको सुख पहुंचाना। लारिका श्रमति उन्नीत बस शयन करावऊ जाय। अस कई गे विश्राम गृह राम चरण चित लाय। सियावल राम जय जय राम मंगलकारी श्री हनुमान। मंगल पवन मंगलहारी द्रिभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज सोमवारी हरऊ नाथ मम संकट बारी। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। लड़के थके हुए नींद के बस में हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूपे वचन सुने सहज सुहाए जरित कनक मुने पलक डसाए। सुबह सुरभ भय पैन समाना कोमल कलित सुबेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मड़ियों से जड़े हुए स्वर्ण के पलंग बिछवाए और गद्दों पर गोदे फूल के फैन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। बारे हने बारे बारे नीन जाई इस नेत्र सुगंध मन मंदिर माही। रतन दीप सुट चारु चदोवा कैत न बनई जान जय जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मड़ियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंधित द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपों और सुंदर चंद्रवेद की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा ही वही जान सकता है। सहज सुचरे रुचि राम उठाए प्रेम समेत पलंग पे उठाए। आज्ञा पुने पुने भाई ने दीनी निज निज सहज शयन तिन कीनी। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर उठाया और श्री रामचंद्र जी बार बार भाइयों को आज्ञा दे दी। तब वे भी अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए। देख श्याम मृद मजुल गाता कहे सुप्रेम बचन बहु सब ब्रह्माता। मार्ग जात भयावन भारी कई विदतात ताड़िका मारी। श्री रामचंद्र जी ने सामने सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। तात मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का का राक्षसी को भी किस प्रकार से मारा है। घोर निशाचर बिकल भट समर गनई काऊ मार सहित सहायक में कल मारी सुहाओ। सियावल राम जय जय राम मंगलकारी श्री हनुमान। मंगल भवन मंगलहारी त्रिभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज सोमवारी हरऊ नाथ मम संकट बारी।
जय हो श्री रामचंद्र भगवान की जय, हो श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय, जय हो हनुमान की जय। बड़े बामने राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं मांग गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और स्वभाव को सहायक को सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, इस अनेक कर बेटारी। मख रखवारी कई दूध भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलाइयां लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया है। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई हैं। मुनि तेने तरे लागत पद धूरी, कीर्ति रही भुवन भर भूपूरी। कमठ पिठी पभी कूट कुठारा, निप्र समाज मऊ से विधनु तोरा। चरणों की धूली लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। चरणों की धूली लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कृति पूर्ण रीति से विख्यात हो गई। कक्ष की पीठ ब्रज और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुषों को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। बेस विजय जसु जान पाई, आए भवन प्याए सब भाई। सकल अमानस कर्म तुम्हारे, केवल कोस की कृपा सुधारे। विश्व विजय के यज्ञ और जानकी जी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अनुमंसी है, मनुष्य की शक्ति के व्यवहार है, जिन केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। आज सफल जग जन्म हमारा, देखई तात बधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हारी बिन देखी, ते बिरची जई जन पारई लेखी। हे तात, तुम्हारे चंद्रमुखी मुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में ना लावे, हमारी आयु में शामिल ना करे। राम प्रतोषी मात सब कहे विनीत बर प्रेम, सुमर शंभु गुर विप्र पद किए नसीबद नैन सियावल राम। जय जय राम मंगलकारी श्री हनुमान, मंगल भवन मंगल हारी। द्रिवौ सुदशरथ अजर बिहारी। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया और फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों को चरण का स्मरण करके नेत्रों को नींद के वश में किया, अर्थात वे सो रहे हैं। नींद बदन सोए सुटिलौना, मनऊ जांज साँझ सर सिरऊ सोना। घर घर करई जगारन नारी, देई परस पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था कि मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगल में गालियां दे रही हैं। पूरी विराजती राजत रजनी, रानी कई बुला कहूँ सजनी। सुंदर बनऊ सासुले सोई, फन कई जनु सुम मनु मुरिस कोई। रानियां कहती हैं कि सजनी देखो, आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। जो कहते हुए सासुओं सुंदर असुओं को बहुओं को लेकर सो गई है।
मानो सपने में अपने सिर की मड़ियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूर बर बुला बोलने लागे। बंद माग देव गुण गन गाए, पुरजन द्वार जुरारन गाए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मृग सुंदर बोले लगे। भाट और माग धोने का गुणों का गान किया तब तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। बंदी विप्र सुर गुर प्रतिमाता, पाई असीस मुदित सब भ्राता। जनने सादरे बदन निहारे, भूपत संग द्वारे पगुधारे। ब्राह्मणों को देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाइयों प्रसन्न हुए। माताओं को आदर के साथ उनके मुखों को देखा। फिर वे राजा के साथ दरवाजे बाहर पधारे। कीनी सोच सब सहज सुच, सरत पुनीत निहाय। प्रात क्रिया कर तात पहे, आए चारो भाई। सियावर राम जय जय राम, मंगलकारी श्री हनुमान। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज सुमारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब सोचा निप्र होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः का संध्या वंदना आदि करके वे पिता के पास आए। नवापरायण तीसरा विश्राम। भूप बिलोक लिए उरलाई, बैठे हर से रजा यश पाई। देख राम सब सभा जुटानी, लोचन लाभ अवध अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तुरंत वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन और नेत्रों को लाभ की सब बस यही सभा है कि ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठु मुनि को सुख आए, सुभग आसनन मुनि बैठाए। संतुष्ट समेत पूज पद लागे, निरखे राम दो गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए और राजा के उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्र समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों में लगे। दोनों गुरु श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रेम में दुगंध हो गए। कहे वशिष्ठ धाम इतिहासा, सुनई मही सहित रनुभाषा। मुनि मन आगम गति सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विध बरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रेनवास सहित सुन रहे हैं और जो मुनियों को उन मन में भी आज्ञा है, ऐसे विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्ण किया। बोले वामदेव सौर साची, कीरत कलत लोकित माची। सुनत आनंद भयउ सब काहू, राम लखन अदक उछाऊ। वामदेव जी बोले ये सब बातें सत्य है। विश्वामित्र जी सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के हृदय में अधिक उत्साह आनंद से हुआ। मंगल मोद उछाए निज जाय दिवस यही भांत, उमंग अवध आनंद भय अधिक अधिकांत। कात सियावर राम जय जय राम,
मंगलकारी श्री हनुमान मंगल भवन मंगलहारी द्रिभव सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल ब्रज सोमवारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। नित्य ही मंगल आनंद और उत्साह सहित होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी है। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती जा रही है। सुध सोध कले कनक छोरे मंगल मोद विनोद न थोरे नित नव सुध सुर देख सिहाई अबध जन्म सा जाचई विद पाई। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सोच कर सुंदर अकुंड खोले गए। मंगल आनंद और विनोद सब कुछ कर्म नहीं हुए, कुछ कम नहीं हुए अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुखों को देखकर देवता सराहते हुए और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित चलन नित चई राम सुप्रेम बिने बसे रही। दिन दिन सैगन भूपित भाऊ देख सराय मां मुन राऊ। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आप आश्रम जाना चाहते हैं, पर श्री रामचंद्र जी स्नेह और बिने बस रह जाते हैं। दोनों दिन राजाओं का सुवन 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मांगत विदा राहु अनुरागे सुते समेत ठाट बे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवकऊ समेत नत सुत नारी। अंत में सब विश्वामित्र जी विदा मांगे और तब राजा प्रेम मगन हो गए और पुत्र सहित आगे खड़े हो गए और वे बोले हे नाथ, ये सारी संपदा आपकी है, मैं तो इस स्त्री पुत्र सहित आपका सेवक हूँ। कर सदा लड़कीन पर छोऊ 10 सनु देत श्रवऊ मुन मोहू। अस कह राऊ सहित सुत रानी रेऊ चरण मुख आव न बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्र और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी चरणों में गिर पड़े और प्रेम विठल हो जाने के कारण उनके मुख से प्रातः ही बात नहीं निकलती। दीन आशीष बेप्र बहु भांति चले प्रीत रीति कह जाती। राम सुप्रेम संग सब भाई आयुष पाए पुरे पहुंचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चले पड़े और प्रीति की रीति कहीं नहीं जाती। ये भाइयों को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचा कर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भक्ति ब्याऊ चाय। राम भूपक भक्ति ब्याऊ चाऊ आनंद। जात सराहने मानुष मनु मुदत गद कुल कंद। सियावल राम जय जय राम मंगलकारी श्री हनुमान मंगल पवन मंगलहारी द्रिभव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज सुमारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय, जय श्री सीता माता की जय, श्री बजरंगबली बाबा की जय, साचे दरबार की जय। गदिकुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ
श्री रामचंद्र जी के रूप राजा दशरथ जी के भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते हुए जाते हैं। वामदेव रघुकुल कुर ज्ञानी, बहुरी गदा सुत गाति सुत कथा बकानी, सुन मुने सुजसु मुनि मन राहु, बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी फिर विश्वामित्र जी कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरी लोग राजायुष भयऊ, सतई समेत निर्वती ग्रह गयऊ, जे तेरा में ब्याय सब गावा, सुजसु पुनीत लोक तने छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी श्री पुत्र सहित महल में गए और जहां जहां सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सूर्यंश तीनों लोक में छा गया। आए ब्याई राम जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते, प्रभु विवाह जस भय छाऊ, सकई न बरनी गिराऊ नाऊ। सबसे श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिए जस मंगल खानी, ते में कुछ का बखानी, करण पुनीत है निज बानी। श्री सीता जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की बखान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र कर लिए हैं। कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। निज गिरा पवन करनी, कारण राम जास तुलसी कयो, रघुबीर चरतिया पर दे, पार कवि कौन लयो, उपबीत ब्याहु छाए मंगल सुन जैसा धर गावई, वेदई राम प्रसाद ते जन संप्रदा सुख पावई। अपनी वाणी के पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है। किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञ और विवाह के मंगल में उत्साह का वर्ण आदर के साथ सुनकर गाएंगे, वे लोग श्री जानकी जी की और श्री रामचंद्र जी की कृपा से सदा सुख पाएंगे। श्री रघुबीर विवाह जे सुप में गाय सुनई, ते कहू सदा उचाई मंगला ते राम जस। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक सुनेंगे उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। मास परायण 12वां विश्राम। KTM आएगा।